दोस्तों नमस्कार। स्पीडी के टेस्ट सीरीज के रूप में ये चौथा आपके पास टेस्ट सीरीज है। स्पीडी का बुक से ये चौथा है टेस्ट, खासकर सामान्य विज्ञान का। तो अगर आप इससे पूर्व 3 टेस्ट आप तक पहुंच चुका है और आप अगर देख चुके हैं तो अच्छी बातें हैं, और अगर ना देखे हो तो पिछला तीनों टेस्ट को आप देखिए जो सामान्य विज्ञान का है। आगामी जो एग्ज़ाम है जो बिहार से संबंधित एक पुलिस की वैकेंसी है, और झारखंड में देखा जाए तो जेएसएससी सचिवालय सहायक की वैकेंसी, बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आप जेएसएससी का वैकेंसी फॉर्म भरे हैं तो, जिसमें से आपूर्ति विभाग, राजस्व विभाग, जो कि बीपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, जो मेन बीपीएससी में होता है, और वो एग्ज़ाम, वो सब सारे पोस्ट जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा कुछ वैकेंसी है। अगर आप लोग भरे हैं तो उससे में भी ये वीडियो काम देगा। वहाँ पर भी विज्ञान से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 20 क्वेश्चन विज्ञान से रहेगा वहाँ पर भी, झारखंड के सचिवालय सहायक के जॉब में। और फिर आपका बिहार पुलिस से भी लगभग 20-30 क्वेश्चन रहेगा। तो इससे संबंधित अगर आप पूरा वीडियो को देखते हैं और एक क्रम अनुसार में आपको दिया जा रहा है तो, और लगातार दिया जाएगा। ध्यान रखें, कुछ दिन बीच में डिस्टर्ब हुआ, अब लगातार रहेगी आपके पास, पर डे एक टेस्ट आएगी, चाहे साइंस का हो या आर्ट्स का हो। तो दोस्तों इसी के क्रम में आप देखेंगे तो पिछला 3 टेस्ट है और ये चौथा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो पूरा देखिए, और अगर अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को से भी शेयर करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है, काल्पनिक तथा उल्टा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका सही जवाब होगा काल्पनिक तथा सीधा होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगुनी होती है, तिगुनी होती है, चौथाई होती है। तो दोस्तों इस प्रकार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या गोलीय दर्पण, ठीक है। तो हजामत बनाने के लिए, यानी चाहे वो दाढ़ी बना रहे हो या केस बना रहे हो, ठीक है, इसके लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? ध्यान देंगे, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, किससे मापा जाता है? द्रव की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, क्वेश्चन आपका ये है। तो हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, रेन गेज या ओडोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता की माप की जाती है। यहाँ जो ए ऑप्शन में दे रखा हुआ हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता की माप होती है। तो हाइड्रोमीटर से द्रव की अपेक्षित घनत्व की माप होती है। आपका आंसर बी सही है। उसमें फिर रेन गेज भी दिया हुआ है, तो ध्यान रखें दोस्तों, रेन गेज वर्षा का मापक है, और ओडोमीटर जो है वो पहिए की द्वारा तय की गई दूरी, जैसे कि आप गाड़ी में, मोटरसाइकिल में लगा रहता है कि आप कितनी दूरी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर से मापा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, हाइड्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लेक्टोमीटर, फेदोमीटर, हाइग्रोमीटर या टेकोमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर तो लेक्टोमीटर होगा ये ऑप्शन में, लेकिन फेदोमीटर से समुद्र की गहराई की माप होती है, ध्यान रखेंगे। फिर ये हाइग्रोमीटर फिर दिया हुआ है,
तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता की माप होती है और टेकोमीटर दिया हुआ है, टेकोमीटर से वायुयान तथा मोटर बोटों की गति का मापन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, शीशा जो लगा रहता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर हो, 6 व्हीलर हो या 8 व्हीलर हो, कुछ भी गाड़ियां में जो शीशा लगा, जो ड्राइवर बार बार देखते रहते हैं, उसे पीछे देखता है वो कि कोई गाड़ियां तो आ नहीं रही है, तो वो कौन सा दर्पण सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण रहता है। ठीक है, उत्तल, अवतल, समतल या एक लेंस। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण, क्योंकि देखते होंगे आप, अगर आप भी चालक हैं या चलाएं बाइक को, देखते होंगे कि वो छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का लगा रहता है, शीशा लगा रहता है, जिससे मोटर चालक उसको देखते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, कौन सा लेंस होता है। ठीक है, तो फोटोग्राफी भी आपने कभी किया होगा, तो उसमें एक लेंस लगी रहती है, कौन सा लेंस लगी रहती है, ये वाली बात है, ध्यान रखेंगे, उत्तल लेंस लगी रहती है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है, यानी पानी में जब भी देखिएगा, पानी में बुलबुला आता है, वो हवा का बुलबुला होता है, वो किस प्रकार कार्य करती है, किस तरह कार्य करती है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सही जवाब होगा इसका अवतल लेंस की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, कैसे मापी जाती है। ठीक है, तो इसको मैंने कितने बार बताया अभी कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने का आपके पास यंत्र जो है वो हाइग्रोमीटर है। ठीक है, हाइग्रोमीटर, और आपको बताया मैंने कि हाइड्रोमीटर से हम द्रव का अपेक्षित घनत्व की माप करते हैं। इसके बाद आपके पास बैरोमीटर है, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, और अल्टीमीटर से ऊंचाई की माप की जाती है। ठीक है, अल्टीमीटर से ऊंचाई की माप की जाती है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप मापी यंत्र है, किससे हम भूकंप को मापते हैं। ठीक है, तो भूकंप किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से मापते हैं। यहाँ पर कार्डियोग्राफ लिखा हुआ है, इससे हम हृदय गति को मापते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है स्ट्रेबोस्कोप लिखा हुआ है, स्ट्रेबोस्कोप से हम आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग की मापन करते हैं। तो डेक्टाफोन से जो माप होती है वो बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने को हम डेक्टाफोन कहते हैं। ठीक है, डेक्टाफोन से हम बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने को हम डेक्टाफोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, किससे मापते हैं, डेसिबल से, आवृत्ति से, तरंग से या श्रव्य तरंग से। तो ध्वनि की तीव्रता की माप होती है, ध्यान रखेंगे, वो डेसिबल से। ठीक है, हम कितना डेसिबल से बात कर रहे हैं, कोई फुसफुसाहट वाली बहुत ध्वनि होती है, कोई तेज़ आवाज़ की होती है, तो कभी डीजे की आवाज़ की होती है। ठीक है, तो जो डेसिबल है उसे ध्वनि की तीव्रता की माप की जाती है। ठीक है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, हम जो किसी को देख रहे हैं तो हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा होता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है। जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी, कितनी होगी, 2 होगी, अनंत होगी, 5 होगी या 1 होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार है, जब कोई वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी 2, अनंत, 5 या 1। ध्यान रखेंगे, सही जवाब इसका होगा अनंत होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, गायरोस्कोप, सेक्सटेंट, स्टेथोस्कोप या स्ट्रेबोस्कोप। ठीक है, तो हृदय गति को सुनने के लिए जिस यंत्र का स्कोप प्रयोग करते हैं वो है स्टेथोस्कोप। ठीक है,
देखिए इसके बाद हमारे पास है कुछ और नाम लिखा हुआ है, सेक्सटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप करते हैं, ठीक है। किससे क्या करते हैं, आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप करते हैं। और स्ट्रेबोस्कोप से इसके बाद आपके पास स्ट्रेबोस्कोप से ध्यान रखेंगे आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग की मापन करते हैं और गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु की गति के मापन में, ठीक है। तो गायरोस्कोप से क्या करते हैं, घूमती हुई वस्तु की गति की मापन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो मैंने बताया वायुमंडलीय दाब की माप जो किया जाता है वो बैरोमीटर से किया जाता है, ठीक है। लेकिन लेक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता की माप करते हैं, ठीक है। आपको मैंने ओडोमीटर भी बताया, पहिए द्वारा तय की गई दूरी की माप करते हैं। और मैनोमीटर दिया हुआ है, इससे हम गैसों की दाब की माप करते हैं, ठीक है। गैसों की दाब की माप करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो कैसे रखा जाता है, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन ये है। तो ध्यान रखेंगे आपको निकिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोह चूर्ण उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है, कहाँ पर होती है। क्वेश्चन इस प्रकार है, तो ध्यान रखेंगे वस्तु होना चाहिए फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है। फोकस और ध्रुव के बीच अगर होती है तो इस प्रकार की प्रतिबिंब बनेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है, ठीक है। रक्त का दाब, ठीक है, ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है, क्वेश्चन आपके पास ये है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आपको मापने का है, आपको स्फेगनोमीटर से, ठीक है। स्फेगनोमीटर से मापा जाता है। लेकिन आपको और कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक है आपके पास पायरोमीटर, ठीक है। तो पायरोमीटर ध्यान रखेंगे, इससे हम उच्च ताप को मापते हैं, ठीक है। एक आपके पास है गैल्वेनोमीटर, यानी विद्युत धारा की प्रबलता की माप होती है। और एक है आपके पास एनीमोमीटर, जिससे हम हवा की शक्ति तथा गति की माप करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, किससे बना होता है, ठीक है। तो नर्म लोहा का, निकेल का, तांबा का या स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का कोड जिससे बना होता है वो है नर्म लोहा का, ठीक है, नर्म लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, क्वेश्चन आपके पास ये है। ध्यान रखें दोस्तों, ये आपके है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, ठीक है। विद्युत चुंबक के प्रेरण के नियम पर ट्रांसफार्मर सिद्धांत काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी को डीसी बदलने के लिए, डीसी को एसी बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज में अपचयन या अपचयन करने में, या एसी वोल्टेज में अपचयन या उपचयन करने में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका एसी वोल्टेज में अपचयन या उपचयन करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसके मापने में किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा धारा को, ठीक है। धारा को मापने में किया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, धारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। ठीक है, तो पानी के अंदर जो ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है उसका नाम क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उसका नाम है हाइड्रोफोन। ठीक है, हाइड्रोफोन। अब यहाँ पर एक हाइड्रोमीटर दिया हुआ है जो कि बता चुके हैं। हाइड्रोमीटर से हम क्या करते हैं, तो हाइड्रोमीटर से हम द्रव की अपेक्षित घनत्व मापते हैं और हाइड्रोफोन से पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। ठीक है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है। कैसे परिवर्तित होता है, तो ध्यान रखेंगे ऊर्जा विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, तो जब लाउड स्पीकर बजाते हैं तो उसमें हम करंट फॉलो करते हैं, फिर इसके बाद मशीन चलती है और मशीन से आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से लिखा हुआ है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ठीक है, यानी जब मशीन चलेगा तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ये आपको 4 जो ऑप्शन दे रखा हो, ट्रांसफार्मर, मोटर, विद्युत मापी या डायनेमो। तो ध्यान रखेंगे डायनेमो को आपने देखा होगा, जनरेटर को आप देखे होंगे। जब मशीन चला तो उसमें विद्युत उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा जो है वो डायनेमो से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मोटर वाला कहानी है। ठीक है, मोटर में हम क्या करते हैं, पहले विद्युत देते हैं तो मोटर चलती है। तो यहाँ पर अगर मोटर की जब बात होगी तो आप कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा पर। यहाँ उल्टा करेंगे तो मोटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे तो डायनेमो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ठीक है, क्वेश्चन आ ही गया। ठीक है, क्वेश्चन आ ही गया तो देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम विद्युत प्रवेश करवाएं तो मशीन चल गई। कोई ऐसा यंत्र है जो हम मशीन चलाएंगे तो विद्युत उत्पन्न होगा। जब मशीन चलाएंगे तो विद्युत उत्पन्न होगा तो वो आपका डायनेमो होगा। ठीक है, और जब विद्युत देंगे तो मशीन चलेगी तो आपको विद्युत मोटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, आपका सही आंसर होगा बैटरी। ठीक है, बैटरी होगा। आप देख ही रहे हैं कैसे होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, आपका सही जवाब होगा एसी को डीसी में बदलने के लिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर को? ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन। तो केवल एसी में परिवर्तन होता है, ऐसा थोड़ा ना कि ट्रांसफार्मर जहाँ लगी हुई है तो वो विद्युत ऊर्जा डीसी में बन कर एसी में कन्वर्ट हो रहा है या एसी में डीसी में कन्वर्ट हो रहा है। ट्रांसफार्मर में क्या है कि आप जो विद्युत आ रही है उस विद्युत को कम करके हमारे घरों तक पहुँचाती है। ठीक है, इसलिए पहला भी क्वेश्चन था, एक था ना कि ट्रांसफार्मर में किस प्रकार चेंज होता है, तो एसी ही करंट को वो अपचयन या उपचयन करके उसको परिवर्तन करके हम तक घर तक पहुँचाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। जब हम बात करते हैं तो ये मेरी बात सामने वाले तक पहुंचता है, तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जब हम बोलें तो वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होकर सामने वाले के पास पहुंच जाता है। तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, ये पूछा जा रहा है आपको। तो कैसा होगा? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरित करने वाली उपकरण कहलाता है। ठीक है, तो वो आपको मैंने अभी बताया। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, 11,000 का लाइन या करंट ट्रांसफार्मर पर दिया जा रहा है और हमारे घर तक कितना पहुंचती है? ठीक है, 220
ठीक है। अधिक से 230, उससे कम ही रहती है। और इससे ज़्यादा हो गया तो मेरा सारा उपकरण ख़राब हो जाएगा। आप कभी कभी देखते होंगे कि मेरा घर में 440 हो गया, यानी 220 और 220 को जोड़ दिया गया तो 240 हो गया 440। उसको लोग गांव घर में आराम से बोलते 440 हो गया। 440 का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि हमारे घर में जो लाइट आ रही है वो 220 वोल्टेज की आ रही है, ठीक है। उसको तो उतना कम करके हमारे घर तक पहुंचाया जाता है ट्रांसफार्मर द्वारा, जहां पर 11,000 का वोल्टेज का लाइन आ रही है, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका चौथा आपका वीडियो, जो कि सामान्य विज्ञान का है और स्पीडी से लिया गया है। और स्पीडी में मैं पहले बोल चुका हूँ, गलतियाँ कम होती है। आप इसको देखिए और आपको गलत कहीं लगता हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ, जवाब भी देता हूँ। दोस्तों, आज यहीं तक रुकते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।